गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल्स। जैसे कि हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ चुके हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब नेक्स्ट चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल्स, जो कि एनसीईआरटी में थर्ड चैप्टर है। तो हम जानेंगे व्हाट आर मेटल्स। ऑल दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल्स। ऐसा एलिमेंट जो पॉजिटिव आयंस को फॉर्म करेगा इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके, उसे मेटल्स कहेंगे। जैसे कि हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे कि सोडियम हुआ, पोटासियम हुआ, ये सब इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, लूज़ करता है। और जैसे कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता था, गेन करता था। अब यहाँ हम लोग देखेंगे एक पॉइंट यहाँ नीचे लिखा हुआ है, दे हैव 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। अब यहाँ क्या है कि 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में होता है। तो यहाँ हम लोग थोड़ा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेंगे, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, 1 to 3। तो जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे थे, KLM बोर्स के स्कीम से देखे थे हम लोग। तो उसमें हम लोग समझे थे कि के पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और उसके बाद 16 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम लोग एग्जांपल लेंगे एक सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो हम लोग देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 281। तो लास्ट में हम लोग वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 1 बचेगा। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे मैग्नीशियम का, जिसका होता है 12 होता है, 282। तो क्या देखेंगे, 2 बचा। तो वही बताने की मतलब समझाने का मैं ये चाहता हूँ कि वैलेंस सेल में अपना 1 2 3 यही तीनों बचेगा वैलेंस सेल में, कभी इससे ज़्यादा नहीं बचेगा। अगर यही तीनों बचे वैलेंस सेल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट या वैलेंस सेल कह सकते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, मेटल्स कहेंगे। फिर हम देखेंगे आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। क्या देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल क्या प्रॉपर्टीज़ कैसा होता है जो हम लोग टच करके जान सके। मेटेलिक लस्टर यहाँ बताने की मतलब क्या है कि शाइनिंग सरफेस होता है। मेटल को देखते हुए हम पहचान जाएंगे कि मेटल का शाइनिंग सरफेस होता है। जैसे कि एग्जांपल में अल्मुनियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ। जैसे कि अल्मुनियम मैग्नीशियम अपीयर वाइट दिखते हैं, चमकते हुए वाइट रहते हैं। गोल्ड आप देखते ही हैं, सोना जो रहता है वो येलो रहता है। अब हम क्या देखेंगे, हार्डनेस देखेंगे। दिस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। अब देखेंगे कि हार्डनेस पता करेंगे मेटल का, कि मेटल जनरली हार्ड होता है, और ये मेटल टू मेटल वेरी करता है। जैसे कि पोटासियम का अलग होगा, फिर से मैग्नीशियम का अलग हो सकता है। और हम एक्सेप्शन में भी बहुत कुछ जानेंगे, वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम क्या देखेंगे, मेलेबिलिटी। एक नया प्रॉपर्टीज़ है, मेलेबिलिटी है, डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी में क्या देखेंगे कि मेटल का ऐसा प्रॉपर्टी जिससे वो थिन शीट्स में बीटेन कर सके, मतलब फॉर्म कर सके, उसे हम कहते हैं मेलेबिलिटी। एग्जाम्पल में गोल्ड, क्या है, गोल्ड और सिल्वर। अब हम क्या देखेंगे, डक्टिलिटी। ऐसा प्रॉपर्टी मेटल का जिससे वो थिन वायर्स में ड्रॉ किया जा सके, तो उसे हम डक्टिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। और गोल्ड सबसे मोस्ट डक्टाइल मेटल है, जिसे हम बहुत कम यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा लंबा वायर बना सकते हैं। तो उसे हम लोग क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टीज़ को डक्टिलिटी कहते हैं। अब क्या है, कंडक्टिविटी। तो मेटल्स क्या है, बहुत गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे कि हम लोग अपने किचन एप्लीकेशन में देखते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, और ये मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत इसका हाई होता है। और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। जैसे कि हम लोग कॉपर को वायर में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और करंट को फ्लो करने में। तो ये सब क्या था, मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ था। क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और अब क्या हम देखेंगे एक नया चीज़, अब क्या हम लोग पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। जैसे कि हम फिजिकल पढ़े थे, अब केमिकल पढ़ेंगे, जिसमें बहुत कुछ जानेंगे। जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जैसे कि मैं बताया अभी शुरू में ही बताया था कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो पॉजिटिव आयंस होगा, तो इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहेंगे, इसका नेचर। अब हम देखेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब क्या होगा कि कभी भी कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। और मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जैसे मैं आपको बताया था एसिड बेस में ही कि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है। जैसे कि एग्जांपल में कॉपर ऑक्साइड हम लोग देखे थे। अब बेसिक इन नेचर मतलब क्या हुआ कि जो अगर वो वाटर में डिजॉल्व होगा तो वो बेस बनाएगा। क्या बनाएगा, बेस बनाएगा। और सब मेटल ऑक्साइड सच एज अल्मुनियम ऑक्साइड, यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया हुआ। क्या एक्सेप्शन दिया हुआ है, अल्मुनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, जो कि बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर दिखाएगा, एम्फोटेरिक, और इसे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहेंगे। क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बोलने मतलब क्या है कि जब हम लोग इसमें जो मेटल ऑक्साइड जो होता है, जो सिंपल मेटल ऑक्साइड है, जैसे कॉपर ऑक्साइड हुआ, जिंक ऑक्साइड हुआ, वो बेसिक इन नेचर ही होगा। मगर अल्मुनियम ऑक्साइड को, जिंक ऑक्साइड को छोड़ के
इस दोनों को छोड़ के इस दोनों को छोड़ के बाकी सब क्या दिखाएगा, मेटेलिक ऑक्साइड दिखाएगा। मैं इस दोनों को छोड़ के मेटेलिक ऑक्साइड ही शो करेगा। मैं इस दोनों को छोड़ के, क्योंकि ये है एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो कि एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों दिखाएगा जब हम लोग इस ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे। अब हम क्या देखेंगे, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड ए ब्लैक ऑक्साइड। जैसे कि जनरली में एक ये फार्मूला है कि कॉपर ऑक्साइड को रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन से तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा जो कि एक ब्लैक ऑक्साइड होगा। क्या होगा, ब्लैक ऑक्साइड। फिर हम लोग क्या एक और देखेंगे, अल्मोनियम फॉर्म्स अल्मोनियम ऑक्साइड। अगर अल्मोनियम रिएक्ट करेगा तो अल्मोनियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, अल्मोनियम ऑक्साइड। अब देखेंगे सोडियम और पोटासियम आर कीप्ड इमर्ज इन केरोसिन ऑयल। अब मैं बोल रहा हूँ कि सोडियम और पोटासियम इतना विगोरस होता है जो कि हम लोग यहाँ देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे कि सोडियम एंड पोटासियम काफ़ी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जो कि खुले में रखेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं सोडियम एंड पोटासियम जो कि काफ़ी ऊपर दिया हुआ, जो कि मोस्ट रिएक्टिव आप देखते होंगे, मोस्ट रिएक्टिव में शो कर रहा है। तो यहाँ मतलब क्या है कि सोडियम पोटासियम इतना रिएक्टिव होता है कि अगर हम लोग उसे खुले में छोड़ दें तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और वो आग लग सकता है। तो हम लोग को बहुत केयर से काम करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग उसको कभी भी केरोसिन ऑयल में इमर्ज करके रखते हैं, डुबो कर रखते हैं। अब हम क्या देखेंगे, रिएक्शन विथ वाटर। अब हम इसमें देखेंगे कि बहुत जो मेटल है तो मॉडरेट एक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। तो जो हम लोग पढ़े थे रिएक्टिव सीरीज में, मॉडरेट रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव, ये जो कुछ भी है डिफरेंट टाइप से रिएक्ट करेगा। जैसे कि मेटल रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जब मेटल रिएक्ट करेगा वाटर से तो प्रोड्यूस करेगा मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्या फॉर्म करेगा, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। और फिर मेटल ऑक्साइड दैट आर सोल्यूबल इन वाटर डिजॉल्व इट इनटू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। और फिर क्या होगा कि फिर ये फर्दर डिजॉल्व होगा वाटर में और फॉर्म करेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। जैसे कि मैं आपको बताया कि हर मेटल रिएक्ट नहीं कर सकता क्योंकि हर मेटल का अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होता है। किसी का हाईली रिएक्टिव होता है, कोई लेस रिएक्टिव होता है, कोई मॉडरेट रिएक्टिव होता है, तो सब रिएक्ट नहीं करेंगे। तो अभी हम आगे देखेंगे कि कौन सा मेटल, जैसे कि मॉडरेट हो तो कैसे रिएक्ट करेगा, हाई है तो कैसे रिएक्ट करेगा, और लो है चाहे लीस्ट है तो कैसे रिएक्ट करेगा। अभी देखते हैं हम लोग कैसे रिएक्ट करेगा। तो जैसे कि मैं समराइज़ कर सकता हूँ, मेटल कभी वाटर से रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाएगा। उसी तरीके से मेटल ऑक्साइड वाटर से फिर उसके बाद रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। उसी टाइप से हम देखेंगे मेटल लाइक पोटेशियम और सोडियम रिएक्ट, जो कि मेटल जो मैं बताया आपको हाईली रिएक्टिव है रिएक्टिविटी सीरीज़ में। जैसे कि नाम इसका पोटेशियम और सोडियम है, वो बहुत वॉलेंटली रिएक्ट करेगा, मतलब काफ़ी तेज़ी से रिएक्ट करेगा और वो प्रोड्यूस करेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, और काफ़ी गर्मी मतलब हीट एनर्जी को लिबरेट करेगा, जो कि इतना हीट लिबरेट करेगा कि अगर वो बाहर अगर निकल जाए तो मतलब फायर को कैच कर सके, मतलब इतना काफ़ी मतलब लिबरेट करता है गर्मी। तो हम लोग क्या देखें कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में काफ़ी जो ऊपर में था, जैसे कि पोटेशियम और सोडियम, वो काफ़ी गर्मी को लिबरेट करता है, उस कारण से फायर भी पकड़ा जा सकता है, मतलब कैच हो सकता है, मतलब आग भी लग सकती है। अब हम लोग देखेंगे कैल्शियम विथ वाटर। तो कैल्शियम क्या है, रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होने लगेगा। कैल्शियम बोलने से कि अब मेटल का रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो रहा है, जो हम लोग देखे थे रिएक्टिविटी सीरीज में। जैसे कि ये देखें, यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो रहा है, कैल्शियम का रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा, थोड़ा सा मेटल का रिएक्टिविटी कम होगा। तो ये क्या होगा कि ये इसमें इतना मतलब वॉलेंटरी रिएक्ट नहीं करेगा जिसमें हम क्या करें, इसमें हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करें। इसमें सिर्फ हाइड्रोजन निकलेगा और हाइड्रोजन भी निकलेगा, और क्या होगा इसमें कैल्शियम क्या करेगा, फ्लोट करना चालू कर देगा उस फ्लास्क में, समझ लीजिए, मतलब बोलने से कि फ्लास्क में मतलब फ्लोट करना चालू कर देगा। और क्या करेगा, और हाइड्रोजन गैस का जो बबल्स है उस मेटल के सरफेस जाके चिपक जाएगा। जैसे सिंपल में जब मैं कैल्शियम को रिएक्ट कराऊंगा वाटर से तो क्या होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज जो हमने बताया आपको कि रिएक्टिविटी सीरीज जब डिक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, कैल्शियम लेस रिएक्टिव है तो वाटर से रिएक्ट करेगा तो लिबरेट नहीं करेगा हीट एनर्जी। तो जब लिबरेट हीट एनर्जी नहीं करेगा तो कैल्शियम क्या करेगा, फ्लोट करना चालू कर देगा, और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, उस पर जाके चिपक जाएगा। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस चिपक जाएगा। अब हम क्या देखेंगे, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ वाटर। और जो मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर से नहीं करेगा, वो क्या करेगा, हॉट वाटर से करेगा। वो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा।
और ये भी वैसे ही क्या होगा, फ्लोट करने लगेगा और हाइड्रोजन गैस क्या करेंगे, सरफेस पे स्टिक कर जाएंगे। अब क्या लास्ट पढ़ेंगे हम लोग कि जो मेटल्स लाइक अल्मोनियम आयरन जिंक, ये जो है ना, ये ना ठंडे पानी से रिएक्ट करेगा ना गर्म पानी से रिएक्ट करेगा। ये क्या से करेगा, रिएक्ट स्टीम से करेगा, भाप से। तो जैसे कि एग्जांपल क्या है, अल्मोनियम रिएक्ट करेगा वाटर से, तो अल्मोनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। और लास्ट में क्या है कि मेटल सच एस लीड कॉपर सिल्वर गोल्ड, जैसे कि मैं ऊपर लिखा हूँ PbCu AgNAu, ये रिएक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये काफ़ी लीस्ट रिएक्टिव है। क्या है, लीस्ट रिएक्टिव, जिसे हम लीस्ट रिएक्टिव भी कह सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू। कल हम अगले चैप्टर में नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे।